वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का पहला पार्ट आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहां जेन और लिया बंकर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, साथ ही साथ वो किसी पर नजर भी रखे हुए थे। लिया जेन से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। बंकर के अंदर सिमोन रिमस की तरफ देखती है। वो कहती है कि हमें इसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये सुनकर मार्टिन डिसाइड करता है कि रात को बाहर जाएंगे। रेसमस बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, इसीलिए सिमोन कहती है कि हमें यहाँ से निकलने का कोई और हल ढूंढना चाहिए। मार्टिन कहता है कि यहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं, हम उनमें रेसमस को लेकर जा सकते हैं। अब ये लोग प्लान पर अमल करने लगते हैं। सिमोन बिल्डिंग की तरफ जाती है जहाँ लिया ने कुछ स्ट्रेंजर्स को पेट्रोलिंग करते हुए देखा था। फिर वो देखती है कि फ्लाइंग ड्रोन उसे फॉलो कर रहा है। वो फौरन से बिल्डिंग की तरफ भागती है और एक बहुत बड़े हॉल जैसे रूम के दरमियान खड़ी हो जाती है। ड्रोन उसे स्कैन करता है कि तभी कुछ स्ट्रेंजर्स का ग्रुप कार में आता है। वो सिमोन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिमोन का पूरा ग्रुप बिल्डिंग में उनका वेट कर रहा था। पैट्रिक, जीन, बीट्रिस और लिया उन पर अटैक करके उनके वेपन्स ले लेते हैं। इसी दौरान मार्टिन आता है और वॉल का पूछता है जो कि उस टाउन में कहीं मौजूद है, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते। जीन एक स्ट्रेंजर के बाजू पर स्नेक टाटू देखती है और वो उसे किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वो मार्टिन को बुलाता है और कहता है कि सारे स्ट्रेंजर्स को मार दो। सिमोन काफी कोशिश करती है कि ऐसा ना करें, मगर फिर उसका माइंड भी बन जाता है। मार्टिन ग्रुप को यहीं वेट करने का कहता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप मेंबर्स को 3 फायर्स की आवाज आती है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मार्टिन ने स्ट्रेंजर्स को मार दिया है। अगले सीन में हम ग्रुप मेंबर्स को नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखते हैं। सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जहां से वायरस आउटब्रेक हुआ था। जब जीन काइन फैमिली के साथ रहता था, उस फैमिली में एक छोटी बच्ची भी थी जो कि जीन के साथ काफी अटैच थी, इसीलिए वो चाहती थी कि जीन कुछ टाइम और उनके साथ रुक जाए। एक दिन जब जीन उस बच्ची और उसके फादर के साथ स्टोर के अंदर जाता है तो कुछ स्ट्रेंजर्स फादर को फोर्स करते हैं कि उन्हें ज्वाइन करे। जब फादर इस बात को रिफ्यूज करते हैं तो स्ट्रेंजर उसे शूट कर देते हैं। हैरानी की बात ये थी कि जिस स्ट्रेंजर ने उसे शूट किया था उसके बाजू पर वही स्नेक टैटू था। इसके बाद वो उस फैमिली की मदर को भी ले जाते हैं। इसी दौरान जेन छोटी बच्ची का मुंह कवर कर लेता है ताकि वो आवाज ना निकाले। जब वो लोग चले जाते हैं तो छोटी बच्ची की घुटन की वजह से डेथ हो चुकी थी। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ग्रुप ने डॉक्टर की लोकेशन मालूम कर ली थी। डॉक्टर उन्हें गन के साथ अप्रोच करती है। जब वो देखती है कि रेसमस बुरी तरह से जख्मी है तो वो उनकी हेल्प के लिए मान जाती है। जब वो रेसमस को स्टिचेस लगा रही थी तो सिमोन बताती है उसके फादर अपोलन के लिए काम करते हैं। उसके फादर का नाम सुनते ही डॉक्टर बताती है कि रेसमस को टेटनस शॉट की जरूरत है। वो उन्हें उसकी नेक्स्ट लोकेशन पर फॉलो करने का कहती है। सिमोन और रेसमस को ग्रुप से दूर करने के लिए वो अपने बंकर में ले जाती है। फिर वो उन्हें अंदर आने का कहती है। दोनों उसे फॉलो करते हैं। उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि अंदर क्या है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रेसमस को चेयर के साथ स्ट्रैप करती है और पॉइजनस इंजेक्शन रेडी करती है ताकि उसे मार सके। वो फ्रेडरिक को ब्लेम करती है कि उसी ने इस वायरस को इन्वेंट किया है जो कि उसके बच्चों की मौत का सबब बना। इसके बाद वो सिमोन को गले से पकड़ती है और इसके हाथ रस्सी से बांध देती है। दूसरी तरफ पैट्रिक, मार्टिन और जेन खुराक की तलाश में थे। वो डॉक्टर के घर के अंदर आ जाते हैं। इतने में पेट्रोलिंग स्ट्रेंजर्स भी आ चुके थे। फिर से स्नेक टैटू उनके बाजू पर था। उसे देख के जेन समझ जाता है कि मार्टिन ने उन्हें नहीं मारा। इससे पहले कि वो बाहर से गन उठाता, जेन फौरन से स्ट्रेंजर के हेड पर शूट करता है। फिर उसे बाकी स्ट्रेंजर्स अरेस्ट कर लेते हैं। जल्द ही ग्रुप बैक साइड से घर के बाहर निकल जाता है। वो बंकर के पास जाते हैं ठीक जब डॉक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाली थी। पैट्रिक बंकर में एंटर होकर उसे शूट करता है। फौरन से ग्रुप वहाँ से निकलकर लकड़ियों की तरफ चला जाता है जहाँ एक घर था। रात भी वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। कुछ लम्हों बाद बाकी ग्रुप घर में एंटर होता है। पैट्रिक मार्टिन को कहता है कि तुम्हें चांस मिला था लेकिन तुमने उन्हें नहीं मारा। मार्टिन कहता है कि उसने जेन की हेल्प करने से इनकार किया था और इस सब का वो ही रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनने के बाद पैट्रिक बाहर खड़ा होता है। वो रोने लगता है। उसी रात जब बारिश होती है तो ग्रुप जेन की डेथ पे काफी सैड होता है। सभी रात इकट्ठे गुजारते हैं। अगली सुबह ग्रुप मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलकर न्यू जगह पर स्टे करेंगे। सिमोन टेक्नो मैप से कोई और बंकर ढूंढने की कोशिश करती है। पैट्रिक काफी गुस्से में था, इसीलिए वो मार्टिन की जगह सिमोन की साइड लेता है। ये देख कर लिया पैट्रिक को ग्रुप से दूर लेकर जाती है। वो कहती है कि मैं जीन को तुमसे ज्यादा मिस कर रही हूँ। जब दोनों बातें कर रहे थे इसी दौरान बेल बजने की आवाज आती है। ग्रुप मेंबर्स इस आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाते हैं जिसकी लोकेशन उनके टेक्नो मैप पर शो नहीं हो रही थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था और बारिश भी होने वाली थी। इसलिए वो लोग घर पर पनाह लेने का डिसाइड करते हैं। ग्रुप मेंबर्स घर के लीडर के पास इजाजत लेने के लिए जाते हैं कि हम लोग रात यहाँ गुजार सकते हैं। लीडर कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन वेपन्स घर के बाहर
बाहर ही छोड़ने होंगे। अब क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मार्टिन और उसका ग्रुप वेपन्स उसे देकर घर में एंटर हो जाते हैं। मार्टिन और बाकी लोगों को रूम में वेलकम किया जाता है। अगले दिन सुबह एक बूढ़ी कैरन नामी लेडी ग्रुप को उठाने के लिए आती है। वो कहती है कि फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। पहले तो ग्रुप मेंबर्स इनकार करते हैं, लेकिन कैरन उनके सामने शॉवर लेती है तो वो लोग भी मान जाते हैं। वो शॉवर एंजॉय करते हैं। इसके बाद लिया, बीट्रिस और पैट्रिक नाश्ता करते हैं। इसी दौरान सिमोन रेस्मस को डॉक्टर के पास चेक करवाने ले जाती है। जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन उठाता है, वैसे ही जैसे पिछले डॉक्टर ने किया था, सिमोन कहती है बगैर किसी इंजेक्शन के जख्म चेक करें। जब डॉक्टर चेक कर रहा होता है, सिमोन चालाकी से इंजेक्शन टेबल से उठा लेती है। चेक करने पे वो देखती है तो पता चलता है इंजेक्शन अपोलन की तरफ से था। दूसरी तरफ लिया बालकनी से व्यू एंजॉय कर रही थी कि कैरन आ जाती है। कैरन लिया से बात करती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। साथ ही सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जब लिया अपनी मदर की इजाजत के बगैर एक गेट टुगेदर में अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। उसके फ्रेंड्स ने ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया, जिससे वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। लड़के ने उसकी वीडियो बनाई और उसको बेडरूम में ले गए। जब वो होश में आई तो खुद को नेकेड पाती है और उसके साथ ही वीडियो पड़ी हुई थी। वो अपनी मदर को कॉल करके बुलाती है कि उसे ले जाएं, तो वो उसे बताती है कि उन्होंने उन सब के साथ उसकी वीडियो देख ली है। ये सुनते ही लिया शॉक्ड और परेशान हो जाती है। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो प्रे करती है कि अचानक से रेन स्टार्ट हो जाए और उसके सभी फ्रेंड्स जो बाहर थे मारे जाते हैं। साथ ही उसकी मदर की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। लिया पूरी कोशिश करती है कि उसकी मदर घर छोड़कर ना आए, मगर वो नहीं मानती और बारिश की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। अगले सीन्स में सभी लोग इकट्ठे थे और अपनी मंथली सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे थे। सब लोग मजेदार खाना एंजॉय करते हैं। मार्टिन घर के सारे कॉर्नर्स को चेक कर रहा था। वो हैरान था कि एक डेड बॉडी रेफ्रिजरेटर में लटकी हुई थी। यहाँ पता चलता है कि हर मंथ एक रेजिडेंट अपनी कुर्बानी दूसरों के लिए देता है और बाकी लोग उसे खाते हैं। इस बार लिया को एनवेलप में फ्लावर दिया जाता है और उसे सेक्रीफाइस के लिए चूज किया गया था, लेकिन कैरन खुद को पेश करती है कि उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। थोड़ी देर बाद मार्टिन और उसका ग्रुप घर छोड़ने की इजाजत मांगता है। वो अपने वेपन्स के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान अपोलन एम्प्लॉय जो कि घर के अंदर स्टे कर रहा था, उसे यहाँ से निकलने के लिए लीडर कहता है, क्योंकि वो अपना पास नहीं भूला था। दूसरी तरफ मार्टिन और उसका ग्रुप जंगल में अपना रास्ता बना रहे थे। अपोलन एम्प्लॉय अभी तक उनका पीछा कर रहा था। वो बताता है कि अपोलन ही दुनिया की तबाही के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो खुद को एक स्ट्रेंज वायरस से इंजेक्ट करता है। ये देखते ही मार्टिन उसे शूट करता है। सिमोन उसकी सिरिंज कलेक्ट कर लेती है। रात वो एक अबेंडन केबन में गुजारते हैं। नेक्स्ट डे मार्टिन और पैट्रिक वॉक करते हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनकी बातों के दरमियान मार्टिन कहता है कि ये लोग दोस्त नहीं हैं। वो उठकर चला जाता है। ये सुनकर पैट्रिक अपसेट हो जाता है। दोनों केबिन में आते हैं और नेक्स्ट बंकर की बात कर रहे थे। सब हैरान हो जाते हैं जब मार्टिन कहता है कि सब यहाँ से चलने के लिए रेडी हो जाएं। रेस्मस बताता है कि मैं तो चलने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए फूड की तलाश में मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर ग्रुप डिसाइड करता है कि कोई एक कैंडिडेट रेस्मस का ख्याल रखेगा, लेकिन वो खुद ही बीट्रिस को सिलेक्ट करता है। सभी इस बात से अग्री हो जाते हैं। जब सभी ग्रुप मेंबर चले जाते हैं तो रेस्मस बताता है कि मेरा जख्म तो सिर्फ एक बहाना था। वो उसे अपना जख्म दिखाता है और बताता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा है, इसीलिए उसने झूठ बोला ताकि दोनों इकट्ठा टाइम गुजार सकें। बीट्रिस ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब दोनों खेलने लगते हैं और अच्छा टाइम गुजारते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन और उसका ग्रुप न्यू बंकर में एंटर होता है। अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारा फूड मिलता है। जगह को देखते देखते सिमोन टेबल पर कुछ ड्राइंग्स देखती है। वो अज्यूम करती है कि यहाँ कोई फैमिली रह कर गई है। वो पैट्रिक से कहती है कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि फैमिली के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद पैट्रिक को एक आईपैड मिलता है जिसमें कुछ वीडियोस थी। उसमें बताया था कि अपोलन वायरस के थ्रू लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे लोगों की डेथ हो रही है। वीडियो देखते हुए सिमोन को अपने फादर भी नजर आते हैं और वो 8 साल के बच्चे को भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं छोड़ रहे थे। जैसे ही ग्रुप वहां से जाने लगता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उन्हें अंदर ही रहना था। नेक्स्ट सीन्स में हम पैट्रिक को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो मार्टिन पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड नहीं मानता। सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब पैट्रिक अपनी कार के अंदर था तो उसके फादर ने उसे डिसऑन्ट किया था, जिससे वो कार में ऊंचा म्यूजिक लगाकर सो जाता है क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश रुकने के बाद पैट्रिक ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर जाता है। वहाँ नंबर ऑफ पीपल मर चुके थे। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सिमोन को पैट्रिक
बताता है कि वो बिल्कुल अकेला है। सिमोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि सारा ग्रुप उसके साथ है, लेकिन ड्रिंक की वजह से पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से बारिश की तरफ जाने लगता है। सिमोन परेशान होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसे किस करने की कोशिश करता है। सिमोन रिफ्यूज कर देती है। पैट्रिक गुस्से में उसे बारिश में धक्का देता है, फिर मार्टिन को कहता है कि गन लेकर आओ। फौरन से मार्टिन और लिया आ जाते हैं। मार्टिन सिमोन को शूट करने लगता है तो लिया उसे रुकने का कहती है। लिया बारिश में सिमोन की तरफ बढ़ती है और मार्टिन से गन नीचे करने को कहती है। मार्टिन नोटिस करता है कि दोनों रेन से इन्फेक्ट नहीं हो रही, तो वो अपनी गन नीचे कर लेता है। अब वो दोनों बंकर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। सीन्स रेस्मस और बीट्रिस पर शिफ्ट होता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान केबिन की छत लीक होने लगती है और बारिश का एक ड्रॉप बीट्रिस के फेस पर गिरता है, जिससे बीट्रिस रोने लगती है और रेस्मस को खुद से दूर करती है। लेकिन रेस्मस उससे ज्यादा क्लोज होकर किस करता है कि अगर तुम इन्फेक्टेड हो तो दोनों इकट्ठे मरेंगे। इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन को पता चल जाता है कि पैट्रिक ने सिमोन को रेन में धक्का दिया था ताकि वो मर जाए। मार्टिन उसे केबिन से निकल जाने का कहता है। वो कहता है कि तुम खुद ही सरवाइव करो। दूसरी तरफ रेस्मस जब उठता है तो बीट्रिस को उठने के लिए कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बीट्रिस को हाथ लगाता है तो वो सांस नहीं ले रही थी। उसी टाइम पैट्रिक आता है, लेकिन जब वो देखता है कि रेस्मस ने बीट्रिस की डेड बॉडी उठाई है तो वहाँ से भाग जाता है कि शायद रेस्मस इन्फेक्टेड है। इसी दौरान पैट्रिक गिर जाता है और उसे स्ट्रेंजर्स पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही पार्ट 2 एंड हो जाता है।